चौधरी शाम के 7 बज गए हैं। शुरुआत करते हैं खबर दमदार की। और खबर दमदार में सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव के पहले राउंड के बाद सीएम योगी ने दूसरे राउंड के लिए धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। हर रोज सीएम योगी 3 से 4 चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। ताबड़तोड़ रैली के इस सिलसिले में आज सीएम योगी मिशन पश्चिमी यूपी पर थे। हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद में सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार में हो रहे काम गिनाए, तो वहीं विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। सत्रह के पहले तमंचावादी नौजवानों के हाथों में भी तमंचा पकड़वाते थे। हमने नौजवानों के हाथों में तमंचा नहीं, टैबलेट पकड़वाने का काम किया है। उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का कार्य वर्तमान में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश था, दंगा प्रदेश। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, आज कर्फ्यू नहीं, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। पेशेवर माफिया और अपराधियों के हाथ तो आप देख ही रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश की जनमानस सुरक्षित है, विकास के बारे में सोच रही है। परेशान है तो परिवारवादी लोग परेशान है और तमंचावादी परेशान है। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज गाजियाबाद में भी चुनावी जनसभा थी। हर रैली की तरह यहां भी सीएम योगी को देखने और उनकी बातों को सुनने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा था, लेकिन लोगों का ध्यान एक महिला समर्थक ने अपनी तरफ खींचा। तो सीएम योगी की रैली में एक साड़ी पहनकर महिला पहुंची थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा क्रेज सीएम योगी का, प्रधानमंत्री मोदी का किस प्रकार से लोगों में, महिलाओं में है। साड़ी तक प्रिंट करवा ली। ये तस्वीरें भी अब काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आज इटावा में चुनावी प्रचार किया और इस दौरान शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने पहले तो आरोप लगाया कि अधिकारियों के बल पर बीजेपी एसपी के समर्थकों को वोट डालने से रोक रही है। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए और साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कई नेताओं के समर्थन में इस वक्त अधिकारी काम कर रहे हैं, जिसका फायदा एसपी को निकाय चुनाव में भी मिलने जा रहा है, ये दावा करते हुए। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाएंगे। हमसे तो छोटे नेता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बड़े नेता तक हमारे संपर्क में रहा। पार्टी में नहीं, संपर्क में रहे। नहीं तो पार्टी में नहीं थे, संपर्क में रहे। हमसे मिलने आते थे, छोटे नेता से लेकर के बड़े नेता। देखिए, गीता साकी भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन वहां जाने के बाद सब झूठी बोलने लगते हैं। जाने कैसी ट्रेनिंग है वहां से भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं, केवल झूठ और बेईमानी। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रण जारी है। एक तरफ बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशियों के लिए धुआंधार रैली कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों के नेता चुनावी रण में ठंडे नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण में प्रचार से दूर रहे आरएलडी के नेता जयंत चौधरी अब दूसरे चरण में भी चुनाव प्रचार से दूर रहने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। इसको लेकर भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों ने
पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं गठबंधन के जरिए सत्ता पक्ष को चुनौती देने का ऐलान करने वाले रालोद मुखिया जयंत चौधरी दूसरे चरण की जनसभाओं से भी दूर रहेंगे। पार्टी का दावा है कि रालोद मुखिया ने नगर निकाय चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी जिला कमेटियों को सौंप दी है। वहीं वो खुद मिशन 2024 को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसको लेकर 19 मई को वो पश्चिम यूपी में निकलेंगे और साथ ही 25 से 27 लोकसभा क्षेत्र के गांव में भ्रमण करेंगे। इस दौरान वो गांव-गांव चौपाल करेंगे, साथ ही समरसता अभियान के जरिए पार्टी का जनाधार भी बढ़ाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज निकाय चुनाव को लेकर अलीगढ़ के अतरौली पहुंचे। अतरौली में केशव मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की और इस दौरान डिप्टी सीएम ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा। केशव मौर्य ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस आईसीयू में है, इन्हें ऑक्सीजन देने की जरूरत अब नहीं है। इनको ऑक्सीजन देने का मतलब है उत्तर प्रदेश को फिर बर्बादी की तरफ ले जाना। पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है, शायद ही कहीं सपा बसपा कांग्रेस को 2-4 सीट मिले, ये दावे उन्होंने किए। मैं आप सब लोगों से यहां पर यह भी कहना चाहता, सपा बसपा कांग्रेस, मैं नहीं जानता कौन पार्टी से कौन प्रत्याशी है, लेकिन सपा हो बसपा हो कांग्रेस हो, इनका चरित्र आपसे छिपा हुआ नहीं है। इनका इतिहास आप सब जानते हैं। जब इनके पास सत्ता होती, कोई भी सरकार हो, नगर पालिका की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, ये गरीब का हक गरीब तक नहीं पहुंचने देते। नगर पालिका के लोगों का हक नगर पालिका तक नहीं पहुंचने देते। जहां पर भी कहीं कोई सरकार बनाने का मौका पा जाते हैं तो इनका एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरीके से मौका मिला है लूट लो। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज कानपुर देहात में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया और इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा भी किया। और स्वतंत्र देव सिंह ने पहले की सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं आराम से घूम सकती हैं और कहीं भी आ जा सकती हैं। बीजेपी सरकार से पहले की सरकारों में महिलाएं शाम 5 बजे के बाद घर से निकलने से डरती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। उसके पीछे कारण है, नंबर 1 देश के सम्मान के लिए, नंबर 2 गरीब के कल्याण के लिए। जो गरीब कल्याण योजनाएं देश के अंदर, जिनका अपना करोड़ों लोगों का आवास नहीं था, करोड़ों लोगों का बैंक अकाउंट नहीं था, करोड़ों लोगों का शौचालय नहीं था, आज सभी घरों में शौचालय है, करोड़ों लोगों का अपना आवास है, सभी घरों के उत्तर प्रदेश में अपना बिजली का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है। दूसरी तरफ कानून का राज है। आज महिलाएं सुरक्षित रात में 12 बजे घूम सकती हैं, आ सकती हैं अपने घर के लिए। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुख्यात अपराधी अनिल दुजाना का आज अंतिम संस्कार हो गया। ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव में ही अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना का पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले दुजाना गांव में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती थी। आपको बता दें, कल ही मेरठ में एसटीएफ के एनकाउंटर में अनिल दुजाना मारा गया था। पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का अंतिम संस्कार हो गया है। उसका शव दुजाना गांव में करीब 1:30 बजे लाया गया था और उस दौरान रीति रिवाजों के बाद शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बजरंग दल को बैन करने की बात कही। इस ऐलान के बाद से सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। अलग अलग शहरों में बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। महोबा में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील पर प्रदर्शन किया। पुतला फूंकने जा रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। हुआ
को जानकारी है कि कर्नाटक चुनाव में जो कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बजरंग दल को पीएफआई जैसे आतंकी संगठन को बजरंग दल की तुलना करने के लिए जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है उसके विरोध में बजरंग दल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहयोगियों के साथ जो प्रखंड से सब लोग आए, जिसकी संख्या आप देख रहे हैं, इसको बाजार के मुख्य मार्गों से लेते हुए इसका विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन एसडीएम महोदय तहसीलदार महोदय को दिया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।